टुडे आज हम बात करेंगे कंपाइलर एजेंट्स की टॉपिक्स कोड ऑप्टिमाइजेशंस। और कोड ऑप्टिमाइजेशंस में हम बेसिकली बात करेंगे मशीन इंडिपेंडेंट लूप ऑप्टिमाइजेशंस। आप लोगों से प्लीज हार्टली रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप हमारे CS नवी चैनल्स पे प्लेलिस्ट में कंपाइलर डिजाइन्स में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कोड ऑप्टिमाइजेशंस के नाम से। आप उसको पहले वॉच कर लें, देन आप इस वीडियो को आप वॉच करेंगे, जिससे आपका बेसिक अंडरस्टैंड बहुत क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर होगा। आइए आज हम बात करते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशंस का। लूप ऑप्टिमाइजेशंस हमसे क्या जानना चाहता है कि आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो होता है वो कलेक्शंस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विथ डेटा होता है। मतलब जो हमारा कोड होता है वह इंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइंस होते हैं, स्टेटमेंट होता है। तो लूप की बात कर रहा है क्योंकि आपका मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम को जो बार बार एग्जीक्यूट करता है वो लूप का बॉडी ही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। और आप एक चीज जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, यदि किसी भी सिस्टम का परफॉर्मेंस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर डिपेंड करता है। यदि एग्जीक्यूशन टाइम सबसे ज्यादा होगा परफॉर्मेंस उतना ही कम होगा। एग्जीक्यूशन टाइम जितना कम होगा परफॉर्मेंस हमारा उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज परफॉर्मेंस इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एग्जीक्यूशन टाइम। तो हमारा मेन मोटिव होता है प्रिय दोस्त कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम जितना कम से कम हम रखें, मीन्स दैट कि हमारी CPU साइकिल्स हमारी कम से कम लगे। CPU साइकिल इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहता हूं ये कि यदि आपकी जितनी साइकिल है और जितनी साइकिल टाइम है वहीं आपका एग्जीक्यूशन टाइम को आइडेंटिफाई करता है। तो हमारा मेन मोटिव है कि हमारा एग्जीक्यूशन टाइम जितना कम से कम हो। अब आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कि इस लूप ऑप्टिमाइजेशंस में हम इसको कम कैसे, मतलब ऑप्टिमाइज हम कैसे करते हैं। ऑप्टिमाइज करने का तात्पर्य मेरा ये है कि यदि आप जरा सोचें कि यदि यह लूप है तो लूप होगा तो कलेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट उसमें होंगे। यदि एक भी स्टेटमेंट हमारी बॉडी लूप में एंट्री कर रही है तो मान लेता हूं कि 15 स्टेटमेंट है इनसाइड द लूप, तो 15 को तो 1 बाय 1 सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशंस करेगा, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशंस का बाय डिफॉल्ट रूल है सीक्वेंशियली एग्जीक्यूशंस। यदि वह जरा सोचिए कि यदि 15 लाइन लूप के अंदर है, यदि हम 10 टाइम्स गए तो हमारा 150 बार मतलब 150 टाइम्स हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। यदि मैं उसमें कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट होंगे कि जो उनकी जो वैल्यू है हर आइटरेशंस ऑफ लूप उसकी वैल्यू बदल नहीं रही होगी, तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम क्यों ना हम अपने लूप से बाहर कर रहे हैं, वह एक बार एग्जीक्यूट हो। तो मान लेता हूं कि 15 लाइंस में से यदि आपने 5 ऐसी भी लाइंस हैं जो हमारे आइटरेशंस ऑफ लूप पे उसका कोई मतलब नहीं है, एग्जीक्यूशंस पे उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको बार बार एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब है। तो इसलिए बेटर है कि इस टाइप के स्टेटमेंट को या आप इनसाइड लूप रखने का कोई मतलब ही नहीं, उसको लूप को आउटसाइड रख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक काम किया कि अपने लूप ऑप्टिमाइजेशंस में हमने अपने स्टेटमेंट का साइज जो है क्या कर दिया, हमने कम कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ साइज हमने रिड्यूस कर दिया। और दूसरा का तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आपका मेन मोटिव है कि आपका लूप कम से कम एग्जीक्यूट हो, तो हम अपने लूप को कम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। मान लेता हूं कि 2 लूप है 3 लूप है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको मर्ज करके एक सिंगल लूप में लाने की कोशिश करें, रिड्यूस कर लें, मतलब अपने लूप का एग्जीक्यूशंस भी कम कर दें। हम नंबर ऑफ लूप का एग्जीक्यूशंस कम करते हैं, एग्जीक्यूशंस ऑफ लूप हमारा कम हो जाए। या इस टाइप के ऐसे स्टेटमेंट, मान लेता हूं कि इनसाइड ऑफ लूप कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं कि उनका कैलकुलेशंस करने का कोई मतलब नहीं है, बार बार जाएंगे तो वही वैल्यू। तो एक काम कर लेता हूं को उस पीस ऑफ कोड को, उस स्टेटमेंट को आउटसाइड में कैलकुलेट एक बार कर लेता हूं, और आउटसाइड एक बार कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यू यदि आप बिफोर
इंटरिंग ए लूप देन आप उससे पहले उसकी वैल्यू को आप रख लें, क्योंकि जो बार आप लूप के अंदर कैलकुलेट कर रहे थे आप लूप के अंदर कैलकुलेट नहीं करें। तो कुछ हमारे पास बेसिक्स आइडिया हैं, उस बेसिक आइडिया मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के बदौलत हम अपने लूप ऑप्टिमाइजेशंस में कुछ स्टेटमेंट को रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि लूप ऑप्टिमाइजेशंस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कैसे करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इन लूप ऑप्टिमाइजेशंस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। हमारा पहला मेन कॉन्सेप्ट है कि आपके इनसाइड ऑफ लूप में जितने भी स्टेटमेंट है आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश आप करें। इन लूप ऑप्टिमाइजेशंस reducing the स्टेटमेंट बोलने का मतलब है कि मैं आपको बोल रहा हूं लाइन इनसाइड द लूप। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपके अंदर लूप के अंदर यदि स्टेटमेंट है, मेरा मेन मोटिव है कि उसको मैं कम करूंगा। दूसरा, इन लूप ऑप्टिमाइजेशंस reducing the number of लूप। आप अपने लूप को रिड्यूस कर दोगे और इन लूप ऑप्टिमाइजेशंस reducing the executions of loop, reducing the executions of loop in loop optimizations moving some amount of code from inside loop to outside and evaluated firstly and put the value before entering the loop.
हमारे पास बेसिकली ये आपका हमने सम रीजन्स और कोड लिखा कि हम क्या करने वाले हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो हमने पहला लिखा है कि यदि आप इनसाइड द लूप है तो स्टेटमेंट को रिड्यूस कर लेंगे, अपने नंबर्स ऑफ लूप को रिड्यूस कर लेंगे, लूप का एग्जीक्यूशन कम कर लेंगे। यदि इनसाइड ऑफ लूप कुछ ऐसे कोड हैं जो उसका बदल नहीं रहा है तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको बाहर रख लेंगे आउटसाइड, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने की किसी वैल्यू को हम किसी वेरिएबल्स में इंटर करके वो वेरिएबल को अंदर पास कर देंगे, क्योंकि वो वैल्यू बार बार कैलकुलेट लूप के अंदर ना हो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। कितने प्रकार का होता है? यह बेसिकली 3 तरह का होता है लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। और पहला जो मेरा है वो मेरा पहला है कोड मोशंस। मेरा पहला जो है वो मेरा पहला है कोड मोशंस। कोड मोशंस या आप इसी को बोल सकते हैं कोड मूवमेंट। कोड मूवमेंट या आप इसी को बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिडक्शंस। फ्रीक्वेंसी रिडक्शंस या आप इसी को बोल सकते हैं लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशन। आप इसी को बोल सकते हैं लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशंस। लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशंस। दूसरा का आपका जो होता है वह होता है आपका लूप जैमिंग। लूप जैमिंग या इसी को बोला जाता है लूप फ्यूजन्स। लूप फ्यूजन्स। और तीसरा का जो आपके पास होता है उसको बोला जाता है लूप अनरोलिंग। लूप अनरोलिंग। लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आपके पास 3 तरह की होती है कोड मोशंस, कोड मूवमेंट, फ्रीक्वेंसी रिडक्शंस, लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशंस, लूप जैमिंग या लूप फ्यूजन्स, लूप अनरोलिंग। हम लोग बात करेंगे अब कोड मोशंस या कोड मूवमेंट या फ्रीक्वेंसी रिडक्शंस या लूप इनवेरिएंट टेक्निक्स के बारे में। तो आप जानते हैं कोड मोशंस का मतलब यह है कि हमारा जो कोड का जो मूवमेंट है, एग्जीक्यूशन है, वह कम से कम हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बताया था कि यदि आपके इनसाइड ऑफ लूप 15 स्टेटमेंट है, यदि हमारा लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो 15 × 10 कितना होगा 150 टाइम कोड का मोशन हो रहा है। यदि मान लीजिए कि मैंने उसमें से 5 को स्टेटमेंट मैंने बाहर कर लिया, हो गया 10, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 टाइम। जहां पे आपका 150 बार कोड मोशन हो रहा था, अब यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा आपका 100 टाइम्स। यही आपका कोड मोशन होता है। वह 5 स्टेटमेंट वह बाहर करेंगे जो आपके लूप के इनसाइड लूप हो या आउटसाइड लूप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके कि चाहे वो इनसाइड रखा गया है या आउटसाइड रखा गया है। दूसरा का हम क्या काम करने वाले हैं कि आप अपने इनसाइड द लूप आपने क्या किया, मैंने आपने कोड का जो साइज है आपने रिड्यूस किया हुआ है। तीसरा की बात आपने क्या किया है, जो अपने इसको क्या बोला है फ्रीक्वेंसी रिडक्शन, जो हमारा एग्जीक्यूशन है
एग्जीक्यूशन का जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा। हमारा मेन मोटिव हमारा यही है कोड मोशंस में या लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशंस में। तो आइए हम लोग इस टॉपिक्स को डिटेल स्टडी करते हैं। है क्या? कोड मोशंस, कोड मूवमेंट, कोड मोशंस। आपसे कोड मोशंस क्या बोल रहा है, मैं एक ही नाम लिख रहा हूं, आप यहां से देख लीजिए कि कोड मोशंस, कोड मूवमेंट, फ्रीक्वेंसी रिडक्शंस और लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशंस। कोड मोशंस में अब देखिए प्रिय दोस्त, मैंने इनसाइड जो लूप में जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं, उस इनसाइड लूप वाले रीजन को मैं बोलता हूं हाई फ्रीक्वेंसी रीजन्स। आउटसाइड ऑफ लूप वाले रीजन को मैं बोलता हूं लो फ्रीक्वेंसी रीजन्स। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप हाई फ्रीक्वेंसी रीजन्स या लो फ्रीक्वेंसी रीजन्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा नाम ले रहे हैं। बस आप इतना सा समझ लीजिए कि इनसाइड जो लूप है उसको हाई फ्रीक्वेंसी में बोल रहा हूं या हाइयर बोल रहा हूं, आउटसाइड लूप वाले को मैं क्या बोल रहा हूं, लोअर रीजन में बोल रहा हूं। तो हमारा मेन मोटिव है कि कुछ सम अमाउंट ऑफ कोड are moving higher frequency region inside of loop to a lower frequency regions, मतलब outer side of loop, मतलब उस। और एक बात को ध्यान में रख लीजिएगा, आप उस स्टेटमेंट या उस कोड को आप बाहर करेंगे जिसका लूप के अगेन एंड अगेन आइटरेशंस के एग्जीक्यूशंस पे उस स्टेटमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इन code motions, in code motions some amount of code moving some amount of code moving from higher frequency region, higher frequency region। हायर फ्रीक्वेंसी रीजन का मतलब दोस्त मैं आपसे बोलना चाहता हूं इनसाइड लूप टू लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन, मतलब आउटर साइड लूप। आपका लूप के आउटर साइड में हमने उस कोड को हमने बाहर कर लिया। अब क्या करूंगा, अब मेरा दूसरा का। अच्छा बात बताइए, जब आपका 15 कोड था तो उस 15 कोड में से आपने 5 कोड को बाहर कर लिया। तब जरा सोचिए कि इनसाइड ऑफ लूप आपकी कोड की साइज 15 थी, तो आपने 5 को बाहर किया तो आपका कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब है रिड्यूस द साइज ऑफ कोड इन कोड ऑप्टिमाइजेशंस, reducing the size of code। और दोस्त मैं जो बोलना चाहता हूं रिड्यूसिंग साइज ऑफ कोड, इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूं इनसाइड द लूप। आपका इन लूप के इनसाइड की मैं बात कर रहा हूं। यदि मैंने इसको बोला है कि फ्रीक्वेंसी रिडक्शंस, तो हमने अपने एग्जीक्यूशंस का फ्रीक्वेंसी भी जो है हमने क्या किया है, रिड्यूस किया हुआ है। तो इन कोड ऑप्टिमाइजेशंस रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशंस ऑफ ए कोड, इन कोड ऑप्टिमाइजेशंस, इन कोड
optimizations, code optimizations, reducing the frequency of executions code कोड। अच्छा एक बात बताइए कि जब आपने उस कोड को बाहर किया हुआ है, जिस कोड का इनसाइड लूप हो या आउटसाइड लूप हो, ये आपको मैटर नहीं करता है कि उस लूप स्टेटमेंट को आप इनसाइड लूप रखो या आउटसाइड लूप रखो। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं कि इन कोड ऑप्टिमाइजेशंस मूविंग some amount of code from inside loop to outside loop doesn't matter कि कोड आर इंसर्ट या अगेन इनसाइड लूप या आउटसाइड लूप। आपका कोड का इनसाइड लूप रहे या आउटसाइड लूप रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन कोड ऑप्टिमाइजेशंस, तो कोड ऑप्टिमाइजेशंस कहने का मतलब है कि मैं यहां पर आपसे मैं बात कर रहा हूं कोड मोशंस का। कोड ऑप्टिमाइजेशंस की बात मैं कर रहा हूं तो कोड मोशंस का। तो मैंने कोड ऑप्टिमाइजेशंस यदि मैंने आपसे बोला है तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कोड मोशंस का। कोड मोशंस आप लिख सकते हैं कोड मोशंस सम amount of code moving from inside loop to outside loop doesn't matter which code store inside loop or outside loop। मैं जहां पर भी कोड ऑप्टिमाइजेशंस मैंने लिखा है, तो बेसिकली मैंने कोड ऑप्टिमाइजेशंस की बात कर रहा हूं, तो कोड मोशंस की बात कर रहा हूं, कोड मूवमेंट की बात कर रहा हूं। आपके पास 3-4 स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, आप बहुत सारे स्टेटमेंट भी आप बना सकते हैं। मैंने कुछ इसके स्टेटमेंट को मैंने आपको फिगर आउट स्टेटमेंट में लिख दिया कि वो ऐसे भी स्टेटमेंट वह भी है कि जो अगेन एंड अगेन आपके लूप को आइटरेटिवली एग्जीक्यूट होने के बाद भी वो हमारे एग्जीक्यूशंस पे उसका चेंज वैल्यू नहीं होता है, आप उसका भी नाम दे सकते हैं। आइए हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू कोड मोशंस की बात को और डिटेल से समझते हैं। मैंने कोई भी एक प्रोग्राम्स का पीस ऑफ कोड मैं लिखूं और उसमें से हम लोग देखेंगे कि इसमें जो कोड मोशंस है किस अमाउंट ऑफ कोड को हम बाहर निकालें कि जो हमारा एग्जीक्यूशंस है हमारा कम से कम हो सके। एग्जाम्पल 1 for I equal to 0, I less than 5
आई प्लस 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 पी इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई आई आई। आप इस कोड को ध्यान से देखिए तो आपको यह पता चलेगा कि जैसे आपने आई का मान 0 रखा, आप लूप में आएंगे एक्स प्लस वाई। अब हर बार एक्स प्लस वाई एक ऐसा कोड है जिसका इस लूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह उसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट बनी रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो इस टाइप के पीस ऑफ कोड को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यदि मैंने इस पर कोड मोशंस अप्लाई किया तो मेरे को फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस और x प्लस y को मैंने कोई वेरिएबल टेम्प मान लिया, तो p इक्वल टू टेम्प मल्टीप्लाई i और मैंने इसको बाहर कर लिया। तो आपका कोड मोशंस है, हमने कोड को बाहर कर लिया, उस पीस ऑफ कोड को हमने बाहर कर लिया जिसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मैं आपको एग्जांपल और बताना चाह रहा हूं। एग्जांपल 2y, मैं यहां पर i इक्वल टू 0 ले लेता हूं, y i लेस देन इक्वल टू मैक्स माइनस 1, और मैंने यहाँ पर लिख दिया p इक्वल टू i मल्टीप्लाई 5 और मैंने लूप से बाहर। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आप आएंगे लूप में मैक्स माइनस आई को कैलकुलेट करेंगे, देन आई का कंपेयर करेंगे, तो क्यों ना मैक्स माइनस आई, दिस इज द लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशंस। इसी को बोला जाता है लूप इनवेरिएंट, मतलब आपके लूप पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम क्या करें, लूप से बाहर कर लें, इसको किसी एक टेम्पोररी वेरिएबल से n या p चाहे t कुछ भी एक नया वेरिएबल से इस वैल्यू को हम रख लें, देन उस वैल्यू को क्या कर ले, हम इंसर्ट कर दें। इसी को बोला जाता है लूप इनवेरिएंट कंप्यूटेशंस, या इसी को मैं बोल दूं कोड मोशंस। तो आपका हो जाएगा n इक्वल टू मैक्स माइनस 1, i इक्वल टू 0, y i लेस देन n, p इक्वल टू i मल्टीप्लाई 5। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, और प्लीज आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नवी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि यदि मैं फ्यूचर्स में यदि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले।